आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्रेस अप माय डार्लिंग सीजन 2 का 11th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू होते ही हम देखते हैं अकीरा को, जो कि गोजो के घर पे जा रही होती है और वो जैसे अपने घर से बाहर निकलती है तभी हम उसके यादों में खो जाते हैं। और तब हमें पता लगता है कि एक टाइम पे उसकी मॉम ने उसके सारे मांगा के कलेक्शन को घर से बाहर फेंक दिया था और उससे कहा था कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। और इस बात से उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था और वो अपनी मॉम की बात मानकर पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने भी लगी थी। लेकिन उसके स्कूल में उसके सारे दोस्त एनीमे को लेकर बात करते रहते थे और ये चीज़ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। तो उसने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो फिर से एनीमे के कलेक्शन को अपने पास रखेगी और वो इसी चीज़ को सोचते हुए गोजो के घर पे पहुँचती है। और फिर तभी हम देखते हैं इन दोनों को जो कि शॉपिंग करते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन चारों ने आपस में एक प्लान बनाया रहता है कि ये लोग जूजू को मिलकर एक सरप्राइज देने वाले हैं। क्योंकि इन सबको उसकी छोटी बहन के दौरान पता लगता है कि जूजू को यहाँ पे क्रॉस प्ले करना पसंद तो है, लेकिन वो एक ही तरीके का क्रॉस प्ले करती है और वो किसी भी और कैरेक्टर का क्रॉस प्ले नहीं करती। क्योंकि उसे यहाँ पे डर लगता रहता है कि अगर वो किसी और कैरेक्टर का क्रॉस प्ले करेगी तो उसकी हाइट की वजह से वो क्रॉस प्ले का कैरेक्टर उसके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। तो वो इसकी वजह से ये स्पेशल एनिमी को छोड़कर बाकी किसी भी एनिमी कैरेक्टर का क्रॉस प्ले वो नहीं करती। तो ये चीज़ सुनकर सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन मिया उससे कहती कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है और अगर हम लोग वो प्लान के ऊपर फोकस करेंगे तो जूजू को वो प्लान ज़रूर पसंद आएगा। और वो इतना कहकर सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बताती है। तो ये चीज़ सुनकर सभी लोग उसके प्लान पे एग्री करते हैं और फिर वो सभी लोग मिलकर जूजू को एक जगह पे बुलाते हैं जहाँ पर ये दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं और जूजू के पास ये दोनों रहते हैं। और जब जूजू को इस बारे में पता लगता है तो उसे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इन दोनों के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। तो ये चीज़ देखकर वो दोनों काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जूजू को वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि अगर जूजू के ऊपर वो कैरेक्टर अच्छा नहीं लगेगा तो वो लोग जूजू को जाने देंगे। तो ये चीज़ सुनकर जूजू को उनकी बात में पॉइंट लगता है और वो उन दोनों से कहती कि देखो, अगर वो क्रॉस प्ले का कैरेक्टर मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी और तुम दोनों मुझे नहीं रोकोगे और ये तुम्हारा आखिरी चांस है। तो ये चीज़ सुनकर वो दोनों काफ़ी तैयार हो जाते हैं और जूजू को अच्छी तरीके से मेकअप कराते हैं और उसकी हाइट भी थोड़ी सी ऊपर कराते हैं, क्योंकि जूजू ने यहाँ पे खुद एक बार कंफर्म किया था कि जब वो किसी और कैरेक्टर का क्रॉस प्ले करती है तो उसकी हाइट छोटी होने की वजह से लोग उसे थोड़ा सा बच्चा समझ लेते हैं और वो कैरेक्टर उसके ऊपर अच्छा भी नहीं लगता। तो ये चीज़ सुनकर वो दोनों यहाँ पे एग्री तो करते हैं, लेकिन वो दोनों जूजू को समझाते हैं कि देखो, अगर तुम क्रॉस प्ले करती रहोगी तो कोई भी कैरेक्टर तुम्हारे पर अच्छा लगेगा, चाहे तुम्हारी हाइट बड़ी हो या ना हो। और इसी के दौरान मिया उसे अपना एग्जाम्पल देती है और कहती कि तुम्हें पता है जूजू, जब मैंने यहाँ पे क्रॉस प्ले करना शुरू किया था तो मुझे यहाँ पे एक कैरेक्टर पसंद था, लेकिन उसकी हाइट मुझसे काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और जब मैंने यहाँ पे पहली बार उस कैरेक्टर का क्रॉस प्ले किया तो ये चीज़ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा दंग रह गई, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे हार नहीं मानी और मैं क्रॉस प्ले करती चली गई और इसी तरीके से करते करते मुझे आज 10 साल हो चुके हैं क्रॉस प्ले करते हुए। और जब मैं कभी भी यहाँ पे क्रॉस प्ले करती हूँ किसी भी कैरेक्टर का तो मुझे यहाँ पे पता रहता है कि वो कैरेक्टर मुझे किस तरीके से प्ले करना है। तो ये चीज़ सुनकर जूजू को उसकी बात समझ में आती है और उसकी बात सुनकर उसे काफ़ी रिलीफ भी महसूस होता है, क्योंकि उसे यहाँ पे लगता था कि उसकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन जब उसने मिया की बात सुनी तो वो उसके बात से यहाँ पे रिलेट कर पाई और फिर इसी तरीके से बातचीत करते हुए ये दोनों उसका मेकअप करते हैं और जूजू को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। लेकिन वहीं गोजो के घर पे अकीरा और गोजो मिलकर कुछ चीज़ों को बना रहे होते हैं और वो लोग इन चीज़ों को क्यों बना रहे होते हैं, क्योंकि क्रॉस प्ले के दौरान ये लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। और फिर ये सारी चीज़ों को बन जाने के बाद जब ये दोनों यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं तभी गोजो अकीरा से एक सवाल पूछता है कि तुमने कब से क्रॉस प्ले करना शुरू किया था। तो ये चीज़ सुनकर अकीरा उससे कहती कि उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ टाइम पहले से उसने शुरू किया है, लेकिन उसने जो भी क्रॉस प्ले किया है वो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ सुनकर गोजो यहाँ पे उससे फ़ोटो दिखाने की मांग करता है, जहाँ पर अकीरा उसकी बात मानकर उसे अपनी फ़ोटोज़ को दिखाती है। और गोजो जैसे उसके फ़ोटोज़ को देखता है तो वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे यहाँ पे पता लगता है कि ये वही लड़की है जिसके रेफरेंस की वजह से ये लोग उस स्टूडियो में गए थे फ़ोटो शूट करने के लिए। लेकिन फ़ोटो दिखाते हुए अकीरा उसे बताती है कि मुझे क्रॉस प्ले करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों की बात मानकर क्रॉस प्ले करती रहती हूँ। तो ये बात सुनकर गोजो से सिंपली एक ही सवाल पूछता है, जब तुम्हें यहाँ पे क्रॉस प्ले करना नहीं पसंद तब तुम उन दोनों की बात मानकर क्रॉस प्ले क्यों करती हो। तो ये चीज़ सुनकर अकीरा अपने ख्याल में खो जाती है और उसे तब याद आता है कि उसने जब पहली बार उन दोनों के साथ मुलाकात की थी तब से ही उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आने लगा, क्योंकि उन दोनों से मिलने से पहले वो सभी लोगों से ऐसा बताती थी कि वो एनीमे को नहीं देखती है और उसे एनीमे देखना भी पसंद नहीं है। लेकिन असली बात ये थी कि वो एनीमे को देखना भी पसंद करती थी और उसका मांगा भी पसंद करती
करती थी। लेकिन जब उसकी मॉम ने सारी चीज़ों को बाहर फेंक दिया तो इसकी वजह से उसे यहाँ पे काफ़ी बुरा लगा और वो सभी लोगों से झूठ बोलने लगी। लेकिन इन दोनों से मिलने के बाद उसे यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि उसे ये सारी चीज़ों को अब छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो वो इसी की वजह से उन दोनों के साथ रहने लगी और उन दोनों के साथ रहते रहते वो क्रॉस प्ले करना भी सीख गई। और वो क्रॉस प्ले करते करते इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि वो उन दोनों की बात को अच्छी तरीके से सुने और वो दोनों जिस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं करने के लिए वो उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे पूरा भी करे। और वो यही सारी बात गोजो को यहाँ पे बताती है। तो ये चीज़ सुनकर गोजो उसकी बात पे पूरी तरीके से रिलेट कर पाता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश करता है कि वो भी कितागावा का सारा रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा कर सके। तो गोजो की मुंह से ऐसी बातों को सुनकर अकीरा को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर ये दोनों शॉपिंग करके जैसे ही घर पे पहुँचते हैं तभी ये दोनों देखते हैं कि जूजू ने यहाँ पे क्रॉस प्ले कर लिया है और उसके ऊपर मेकअप और पूरा आउटफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो यही चीज़ देखकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो अपनी इतनी तारीफ़ सुनकर जूजू को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है और वो यहाँ पे काफ़ी खुश भी होती है। लेकिन तभी शिजुका उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो लोग उसकी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और जूजू जैसे ही फ़ोटोज़ लेने के लिए अलाउ करती है तो ये लोग उसकी फ़ोटोज़ खींचने लग जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही फ़ोटोज़ खींचने लग जाते हैं। लेकिन फ़ोटो खींचते खींचते मिया उन सबको बताती है कि वो लोग भले ही उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ले, लेकिन उन सबको अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन ही उन्हें कॉफिन का क्रॉस प्ले करना है। तो ये चीज़ सुनकर वो तीनों से हाँ में जवाब देते हैं। और जूजू की ढेर सारी फ़ोटोज़ ले लेने के बाद ये दोनों अपने आप को भी तैयार करते हैं, क्योंकि इन दोनों ने भी यहाँ पे प्लान बनाया था कि ये लोग जूजू के साथ एक बार फ़ोटोशूट ज़रूर करेंगे। और फिर अपने आप को तैयार करने के बाद ये दोनों अपने आप से ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और अपने आप की ही फ़ोटोज़ लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और उन दोनों के वहाँ से जाते ही जूजू मिया और शिजुका को यहाँ पे थैंक यू करती है, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर जूजू को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार किया रहता है। और उन दोनों को थैंक यू करने के बाद जूजू उन दोनों को बताती है कि वो यहाँ पे कुछ ही सालों में क्रॉस प्ले करना बंद करने वाली है, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है और बड़े लोगों को ये सारी चीज़ें करना शोभा नहीं देता। तो ये चीज़ सुनकर वो दोनों काफ़ी हैरान होते हैं और वो दोनों जूजू को समझाते हैं कि देखो जूजू, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे क्रॉस प्ले करते रहना चाहिए, क्योंकि तुम क्रॉस प्ले में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती हो। और अगर यहाँ पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो तुम यहाँ पे गलत सोच रही हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका की उम्र हो चुका है, लेकिन वो लोग अभी भी क्रॉस प्ले करते हैं और वो लोग काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उन दोनों की बातों को सुनकर जूजू को यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो क्रॉस प्ले करना कभी भी बंद नहीं करेगी। और ये चीज़ सुनकर ये दोनों भी काफ़ी खुश होते हैं। और फिर इसी तरीके से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये पांचों मिलकर खाना खा रहे होते हैं, तभी खाना खाते खाते कितागावा मिया और शिजुका से एक सवाल पूछती है कि क्या अकीरा मुझे पसंद नहीं करती। तो ये चीज़ सुनकर वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता है कि अकीरा एक्चुअल में कितागावा को पसंद नहीं करती, लेकिन वो दोनों सिंपली उसे ये बात बताना नहीं चाहते। तो वो दोनों यहाँ पे बात घुमाने लगते हैं, लेकिन तभी जूजू से कह देती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसकी वजह से लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ सुनकर कितागावा यहाँ पे हंसने लग जाती है और ये दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इसमें हंसने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन तभी कितागावा सबसे कह देती है कि देखो, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे पसंद करता है या फिर मुझे नहीं पसंद करता। तो ये चीज़ सुनकर सभी लोग यहाँ पे शांत हो जाते हैं और फिर यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली ख़त्म हो जाता है।